अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समत की तरफ खड़े होते कि दरमियान में काबातुल्लाह को देखकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह फरमाया करते थे। तो फिर जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो 16-17 माह तक इसी तरह बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप मुंह करके नमाज अदा फरमाते रहे। सहाबाए किराम आपकी इक्तदा में नमाज अदा करते रहे। तो एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ईफ़ा सहाबिया की यादत के लिए उनके घर तशरीफ ले गए। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत होने लगे तो वो अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए दावत का एहतमाम किया है, ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम रुक गए। उसी असना में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम साथ ही मोहल्ला की मस्जिद में तशरीफ ले गए। आप 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर चुके। तो आपके दिल मुबारक में ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ताला मेरे जद्द आला के किबला को काबा बना दे। तो आप उलमा से सुनते रहते हैं, पूरी तमसील कुरान पाक में मौजूद है। तो हुक्म हुआ कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़ात किसी ख़ास जेहत की मोहताज नहीं, मेरी ज़ात किसी ख़ास जेहत की मोहताज नहीं, हम तो आपकी रज़ा चाहते हैं, हम तो आपकी। फ़ौरन आप मुड़ गए। फ़ौरन सहाबाए किराम भी आपकी इक्तदा में बैतुल मुक़द्दस से मुंह चेहरे अनवर फेर कर काबतुल्लाह की तरफ कर लिया हजूर की इक्तदा में। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, कई ईमान वालों, अगर तुम मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इक्तदा न करते तो तुम्हारे ईमान ज़ाय कर दिए जाते। तुम्हें मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करके हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे अपने चेहरे करके अपने ईमानों को बचा लिया है। बस सारे हजरात के पास मुख्तसर सा वक्त है, मुख्तसर सा वक्त है। तो बताना ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते रहे और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम दोनों जन्नत के याकूत और मोती हैं। जब इन्हें उतारा गया तो इनकी रोशनी से सारी कायनात जगमगा उठी। फिर अल्लाह ताला ने इनके नूर पर पर्दे डाल दिए, क्योंकि दुनिया वाले इसकी ताब नहीं ला सकते थे। वो तो आज भी मुनव्वर हैं, लेकिन हमें वो नूर नजर नहीं आता। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू कर रहा हूँ कुरान पाक के हवाला जात से और चंद हदीस मुबारक के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर हाजिर हुए तो फरमाया, फ़ख़्ला अन अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कि तू अपने जूते उतार दे। आए मूसा, तू अपने जूते उतार दे, बेशक तू पाक जंगल तवा में है, जंगल तवा में है। जो वादी मुक़द्दस रब ताला की जलवागाह थी, उसकी ताज़ीम कराई गई और हुक्म दिया गया कि आए मूसा अपने नालैन उतार दो, ये मुक़द्दस वादी है, ये मुक़द्दस वादी है। इसी तरह ताबूत सकीना, लकड़ी का वो संदूक जो आसमान से उतारा गया, जो बड़ा ही बाबरकत था, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। कुरान करीम में उस संदूक का तारफ इस तरह कराएगा कि फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइकत
इन्न फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मूसा और हारून के तरका की, जिससे फरिश्ते उठाया करते थे। वो मुतबर्रक संदूक ताबूत सकीना जिसको फरिश्ते उठाया करते थे, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तहमिलुल मलाइका जिसको फरिश्ते उठाया करते थे। बेशक उस संदूक में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान रखते हो। इसी तरह काबतुल्लाह की छत में पुराने बर्तन लटके हुए थे, तकरीबन 100 साल तक, इससे भी कम अरसा तक, अब शायद वो उतार दिए गए। तो वो 1400 साल से भी ज्यादा हजूर के ज़माने से काबतुल्लाह की छत में लटके हुए बर्तन थे, और वो यकीनन अंबियाए किराम के मुतबर्रक थे, इस्तेमाल शुदा थे। तो उनको काबतुल्लाह में टांका गया, लटकाया गया। और ये उम्मत जब तक काबतुल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने काबतुल्लाह की ताज़ीम की अल्लाह ने उसकी तकरीम की। ये उम्मत जब तक काबतुल्लाह की पूरी ताज़ीम करती रहेगी हमेशा तरक्की करती रहेगी, तरक्की की मनाजिल पर फैजुल मराम होगी। काबतुल्लाह की अज़मत व शान, कद्र व मंज़िलत, मर्तबे और मकाम को समझने के लिए उस बुजुर्ग बरतर ज़ात पाक की निस्बत ही काफ़ी है। इसी तरह हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ती रही। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। जहाँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में दौड़ती रही, तो आपने अंदाजा किया कि अल्लाह ताला उन मकामात को कि जिनके साथ अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों की निस्बत हो जाती है उनको निशानियां करार दे रहा है। और वो निशानियां बज़ाहिर तो लगता है वो निशानी अल्लाह ताला के उन मकबूल बंदों की है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि ये जो निशानियां ये अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की निशानियां हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आपने 13 साला दौर इब्तदाई ज़माना नबुव्वत का मक्का मुकरमा में गुजारा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस शहर की कसम, क्या महबूब तुम उस शहर में तशरीफ फरमा। तो अल्लाह ताला उस शहर मुक़द्दस की कसम उठा रहा है कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला उन मकाम की ताज़ीम का हुक्म देता है और उन निशानियों की ताज़ीम का हुक्म देता है कि जिनकी निस्बत अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से हो जाती है। यानी वो अल्लाह ताला के मकबूल बंदे नहीं, सिर्फ वो निशानियां ऐसी हैं कि जिनकी अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से हो गई तो वो निशानी भी मुतबरक हो गई। वत्तखुज़ू मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला, मैंने कहा कि ये जो तो दो पत्थर थे हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत से आए, और ये जन्नत की याकूत और मोती थे। और इस मकाम इब्राहीम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबतुल्लाह को तामीर करते रहे, और वो लिफ्ट का काम देता था। लिफ्ट का आप चूंकि तामीर होती रही, काबा मुअज़्ज़मा की दीवारें बुलंद होती गईं तो वो उड़ता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके फर्जंद अर्जुमन गारा देते रहे, पत्थर देते रहे, और उसकी तामीर मुकम्मल यूं ही हुई कि वो उड़ता रहा। जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला
कि आप हज का ऐलान करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की कि बारी ताला मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी और कौन सुनेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, आवाज़ देना तेरा काम है, ये आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। मकाम इब्राहीम वो ये चाहता था कि मैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के कदमों को बोसा दूं, कदमों को बोसा दूं। तो अल्लाह ताला ने उसकी इल्तिजा को कबूल फरमाया और फिर हुक्म हुआ कि इब्राहीम इस पत्थर पर खड़े हो जाओ और इस पर खड़े होकर ऐलान करो कि अल्लाह का घर बन गया है, अब इसकी ज़ियारत भी करो, इसका हज भी करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर उस पत्थर मकाम इब्राहीम पर जलवा अफरोज हुए। तो चूमने का अमल इस तरह हुआ कि वो मोम बन गया, वो मोम बन गया और आपके पांव टखनों तक नीचे चले गए और वो पत्थर बुलंद हुआ, पहाड़ों की चोटियों से भी बुलंद हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह का घर तैयार हो गया है, लोगों इसकी ज़ियारत भी करो, इसका हज भी करो। तो जो मौजूद थे उन्होंने भी उस आवाज़ को सुना और जिसने जितने मरतबा लब्बैक कहा अल्लाह ताला ने उसको उतनी मरतबा तौफीक अता की। जो आलम अरवाह में थे और आलम दुनिया में आए भी नहीं थे और जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिख दिया, उन्होंने उस मकाम पर लब्बैक कहा। तो जितने मरतबा लब्बैक कहा अल्लाह ताला उसको, उस बंदे को उतनी मरतबा तौफीक अता करेगा और क़यामत तक ये सिलसिला चलता जाएगा। तो बताना ये है कि ये निशानियाँ जो हैं अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की, ये शाइरिल्लाह, उनका वजूद नहीं, उनका वजूद नहीं। जहाँ उनके कदमैन लग गए या उन्होंने उस मकाम को अपना मस्कन बना लिया, उसको देखते रहे, उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया, तो वो भी अल्लाह ताला की निशानियाँ बन जाती हैं। हाज़रीन मोहतरम, बताना ये है कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की तो बड़ी शान है, उनकी ज़ियारत करना, उनसे मुसाफा करना। उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुर्सी है, वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फीहा वल मुतजालिसीन फीहा वल मुतज़ाविरीन फीहा वल मुतबाज़िलीन फीहा। कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से मुसाफा करना, उनकी सोहबत में कुछ लम्हात गुजारना, उनकी ज़ियारत करना, ये सारे अमल ऐसे हैं कि गोया वो मुझ पर खर्च कर रहा है, खर्च करके जा रहा है, उनसे मुसाफा कर रहा है। तो गोया वो मुझसे मुसाफा कर रहा है, मुझसे मुसाफा कर रहा है। उनकी सोहबत में बैठा है तो गोया मेरी सोहबत में बैठा है, मेरी सोहबत में बैठा है। तो दोस्तों, बताना यह है कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे, उनकी ज़ियारत करना, उनकी सोहबत में बैठना, तो ये इतना इतना पाकीज़ा अमल है कि इंसान हज़ारों साल भी रियाजत और मुजाहिदा करता रहे, लेकिन अल्लाह ताला के मकबूल बंदे की सोहबत में चंद लम्हात भी गुजार दे तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो ज़्यादा पसंदीदा है। सोहबत साले तुरा साले कुनद सोहबत ताले तुरा यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेतराज 7 साल तात बेरिया 7 साल। कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे की सोहबत में चंद घड़ियाँ गुजारें तो वो नफली इबादत जो सैकड़ों साल हज़ारों साल की उससे भी बेहतर है। तो दोस्तों, बताना यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी हयात मुबारका में बहालत ईमान आपकी ज़ियारत करना अफजल तरीन अमल, अफजल तरीन अमल। कि जिसने ईमान की हालत में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की वो सहाबी बन गया। अब उस सहाबी का दुनिया का कोई वली, कोई अल्लाह का मकबूल बंदा मर्तबे, उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जो सहाबी को
हासिल हुआ है? क्या सहाबियों ने ज्यादा कोई इबादत की है, ज्यादा रोजे रखे हैं, ज्यादा नमाजें पढ़ी हैं, ज्यादा हज की? नहीं। हज भी एक किसी को नसीब हुआ, किसी को नसीब भी नहीं हुआ। किसी ने 5 नमाजें पढ़ी, किसी ने महीना पढ़ी, किसी ने सदकात व खैरात भी वो ना दे सके, गुरबा थे। सिर्फ फ़कत क्या कि हजूर की ज़ियारत की है, ईमान की हालत में हजूर की ज़ियारत की है और ख़ात्मा ईमान पर हुआ तो वो सहाबी है। अब दुनिया का कोई वली उस सहाबी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए ज़ियारत करने वाले खुश नसीबों को मकाम सहाबियत हासिल हुआ। कोई शख्स कितना ही जाहिद व आबिद हो, वो सहाबी के रुतबे तक नहीं पहुंच सकता। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी, मुस्लिमन रानी औ रा मन रानी। उस शख्स को आग कभी नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा। यानी या मुझे देखा तो वो तो सहाबी हो गया, और या मुझे देखने वाले को देखा यानी वो ताबी हो गया। जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा वो उस शख्स को कभी आग नहीं छुएगी। तो दोस्तों बताना ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना, इससे क्या मिलता है? इससे सब कुछ मिलता है। सही बुखारी में है, सही बुखारी में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल शरीफ से कबल इमामत के फ़राइज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर रखे थे। बीमारी की हालत में हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इरशाद फरमा रहे थे, मरू अबा बकर फलयुसल्लिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ग्रामी रकीकुल कल्ब हैं, वो आपके मुसल्ला पर नहीं खड़े हो सकेंगे, आपके मकाम पर नहीं खड़े हो सकेंगे। इसके बावजूद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हजूर इरशाद फरमा रहे हैं, और ये हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत कर रहे हैं कि मैं भी मौजूद था, मैं भी मौजूद था। इसके बावजूद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार फरमा रहे थे, मरू अबा बकरिन फलयुसल्लिन्नास, कि लोगों को कहो कि अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। तो कितनी अहादीस मुबारका कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में नाजिल हुई, कुरान पाक की आयात नाजिल हुई। हजूर के इरशादात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बेशुमार मिलते हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरज ने अबू बकर से अफजल शख्स नहीं देखा, सूरज ने अबू बकर से अफजल शख्स नहीं देखा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला के सारे मकबूल बंदे सारे फजीलत वाले हैं, बड़े रुतबे वाले हैं। तो सहाबा किराम में, हजूर की उम्मत में, बल्कि तमाम नबियों की उम्मत में, तमाम नबियों के बाद तमाम नबियों की उम्मत में अल्लाह ताला ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलंद शान अता की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलंद शान अता की है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलंद शान अता की है। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलंद शान अता की। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा फरमाते रहे। सहाबा कराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नमाज पढ़ते रहे। इसी तरह सहाबा किराम को जब भूख सताती तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते, उनकी भूख खत्म हो जाती। माँ जाका अबा बकर, अय अबू बकर इस वक्त कैसे आए हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी मुलाकात, चेहरे अनवर की ज़ियारत और सलाम अर्ज करने की गरज से हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर हो गए। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, है उमर, तुम्हें कौन सी ज़रूरत इस वक्त यहाँ ले आई है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से हाजिर हुआ हूँ,
भूख से निढाल हो गया हूँ, आपकी ज़ियारत से भूख ख़त्म करना चाहता हूँ, भूख का मदावा करना चाहता हूँ। तो सहाबाए किराम को अगर भूख की ज़रूरत भी होती तो वो हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते, उनकी भूख ख़त्म हो जाती। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हज़ूर के आशिक और ग़ुलाम, उनकी रातें हज़ूर की खिदमत में बसर होती। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह हाजिर होते हैं कि जिस्म कमज़ोर और नहीफ है, जिस्म और चेहरा जर्द और ज़ईफ़ है, चेहरा जर्द और ज़ईफ़ है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुभान तेरे सुर्ख चेहरे को क्या हो गया है। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जो लम्हात आपकी ज़ियारत में न गुजरे अपनी ज़िंदगी में शुमार नहीं करता। आज मुझे फ़िक्र ये लाहिक हुई है कि मौत मुझे आपसे जुदा कर देगी, उस वक्त मैं क्या चारों तदबीर करूँगा। और इससे भी बड़ा दुख ये है कि अगर उखरवी ज़िंदगी में मैं अहले नार से हुआ तो उस वक्त मैं क्या करूँगा। इतने में खामोश हो गए, हज़ूर अलैहिस्सलाम भी खामोश हो गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये आयत करीमा लेकर हाजिर हुए, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, के जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, बस वो लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने खास इनाम फरमाया है। और वो कौन लोग हैं? फरमाया मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। तो दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ग़ुलामी का हक अदा करने से अल्लाह ताला अपने बंदों की उन खुश नसीबों को रफ़ाकत अता कर देगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़ु इताअत करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये बताया कि सल्फ़ो सालिहीन अल्लाह ताला के मकबूल बंदे, उनकी शान तो वराउल वरा है, उनकी शान तो वराउल वरा है। उनके साथ जिन चीज़ों की निस्बत हो जाती है वो भी अल्लाह ताला की निशानियां बन जाती हैं। बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, ग़ालिबन जलालुद्दीन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तफसीर में अपनी तफसीर में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा है, जहाँ और वो रेत के जर्रे जो जिस्म मुक़द्दस के साथ लगे हुए हैं वो अर्श उला से भी अफजल हैं, काबतुल्लाह से भी अफजल हैं, काबतुल्लाह से भी अफजल हैं, अर्श उला से भी अफजल हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तो बुलंद बुलंद बाला शान अता की है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को भी बड़ी शान है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वो सहाबाए किराम के जो हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते, उनकी शान कितनी बुलंद है। सरकार दो आलम हज़रत अनस फरमाते हैं कि सहाबाए किराम में हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को मुसलसल तकते रहते, बाकी किसी सहाबी को ताब ना होती थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चेहरे वद्दुहा की तरफ देखते रहते, हज़ूर अलैहिस्सलाम उनको तकते रहते, आंखों में आंखें डालकर तकते रहते, वो हजूर का दीदार करते, हजूर अलैहिस्सलाम उन पर नजर करम फरमाते। बाकी किसी सहाबी को ये जुर्रत ना होती थी कि वो आंखों में आंखें मिलाकर हजूर की ज़ियारत करे। तो ये नजरें मिलाने वाले सहाबा कराम खुश नसीब कि अल्लाह ताला ने उनको बुलंद शान अता की है। और हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने से हमें क्या मिलता है? इमाम इब्न क़य्यम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मकाम सहाबियत मिलता है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मज़ार अनवर यानी रोज़ा तरफ की जो ज़ियारत करेगा, जिसने मेरे रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत की, गोया उसने मुझे अपनी हयात में देखा है।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मन मन हज्जा फजारा फजारा कब्री बादा वफाती फ़कान्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती। इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा उस सकाम में लिखा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने हज किया फिर मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की तो गोया उसने मुझे ज़ाहिरी हयात में देखा है। इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि जो हज़ूर ने जिसके बारे में फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत की है गोया उसने मुझे ज़ाहिरी हयात में देखा है, तो गोया वो तो सहाबी के दर्जे वाला है, सहाबी के रुतबे वाला है। तो आपने देखा कि एक तो वो लोग थे कि जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में ज़ियारत की, और एक हम गुनाहगार हैं, कितने खुश नसीब हैं कि जिनको गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब हुई। तो ये बड़ी खुशबख्ती वाली बात है कि हरमैन तय्यबैन की आपने सर की आंखों से ज़ियारत करना, इससे और कोई खुशबख्ती हो नहीं सकती। तो हज़ूर फरमा रहे हैं कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत की है गोया उसने मुझे अपनी ज़ाहिरी हयात में देखा है। तो इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जिसने गुंबद खजरा की ज़ियारत की है वो सहाबी के मर्तबे वाला है, अल्लाह ताला उसको सहाबी का रुतबा अता फरमाएगा। और दूसरी हदीस पाक में आता है, मन हज्जल बैता वलम यजूरनी फ़क़त जफ़ानी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बैतुल्लाह का हज किया और मेरी ज़ियारत न की उसने मुझ पर जुल्म किया है। यानी मुझ पर क्या, हजूर पर क्या जुल्म हो सकता है, यानी उसने अपनी ज़ात पर जफा की है, अपनी जान पर जुल्म किया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और जिनकी निस्बत अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से हो जाती है तो वो चीज़ें भी मुतबरक हो जाती हैं, और जो बंदे अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की सोबत में आते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उनका देखना, उन बंदों का देखना ऐसा है गोया मुझे देखना है। उनकी ज़ियारत करना, उनकी सोबत में बैठना गोया मेरी सोबत में बैठना है, और रास्ते में सफ़र करना, सोबतें बर्दाश्त करना, फरमाया ये सारा अमल गोया मेरे लिए। इसी तरह अल्लाह ताला के मकबूल बंदे जिनमें अहले बैत अतहार भी हैं, अहले बैत अतहार भी हैं, उनकी ज़ियारत करना और उनसे मुसाफ़ा करना और उनकी अज़मतों को सलाम करना, इसका भी ज़िक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता, दावत हक का कुछ अजर नहीं मांगता, बस ये चाहता हूँ कि मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को हुक्म फरमाया कि मेरे सहाबा तुम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाओ। तो सारे सहाबा किराम ने लब्बैक कहा। उन्होंने ये ना देखा कि यहाँ हमारे घर हैं, हमारे बागात हैं, हमारा कारोबार है, दुकानें हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने ये ना देखा बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। एक सहाबी रसूल थे जिनका तज़किरा, वो सहाबी रसूल हज़रत जंदा बिन ज़मरा हैं। वो सहाबी रसूल ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, नहीफ़ हैं, उठने बैठने से भी काफिर हैं, चलने फिरने से तो दरकनार, उठने बैठने से भी कासिर हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुना तो उन्होंने अपने फरमाबरदार बेटों को इशारा किया कि मुझे भी मदीना मुनव्वरा ले चलो। फरमाबरदार बेटों ने अपने बाप को चरपई पर डाला और मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। अभी चंद मील का फासला ही तय किया था कि उन पर मौत तारी हो गई, वफात पा गए। वापस आकर मक्का मुकरमा में उनकी तदफीन हुई तो कुफार और मुशरिकीन ने
ये आवाज़ उठा दी कि इनकी हिजरत मुकम्मल नहीं हुई, ये सवाब से महरूम हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फक़द वाक़अ अजरुहु इलल्लाह, कि जो घर से इस नियत से चलता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत कर जाऊं, तो अगर उसे रास्ते में मौत आ जाए तो उसका जिम्मा जो है अल्लाह ताला पर वाजिब हो जाता है। तो बताना ये है कि हुक्म तो दिया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फक़द वाक़अ अजरुहु इलल्लाह, कि जो इस नियत से घर से निकलता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत कर जाए, यानी हजूर का बुलाना, हजूर का भेजना या हजूर का बुलाना खुदा का बुलाना है। वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने मेरे हबीब की इताअत की है गोया उसने मेरी इताअत की। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है, जिसने तेरा जिक्र किया गोया उसने मेरा जिक्र किया, जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। आज मैं रास्ते में यहाँ फैसलाबाद में ठहरा हुआ था, तो एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि हमारी निस्बत अल्लाह यार से है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं बोरी खैल में मौलाना साहब जानते हैं, उनका नाम अल्लाह यार है, उनके खनवादे से है, हमारे बुजुर्ग उधर से फैज़ याफ्ता हैं, तो मैं फैसलाबाद के। तो मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अल्लाह यार हो जाते हैं, कुछ मोहम्मद यार हो जाते हैं, बाज़ की निस्बत अल्लाह के साथ हो जाती है, बाज़ की निस्बत खुदा के साथ हो जाती है। चाहे खुदा के साथ निस्बत हो, चाहे मुस्तफ़ा के साथ निस्बत हो, उसका माना एक है, उसका मफ़हूम है। खुदा की सलात हो या मुस्तफ़ा की सलात हो, उसका माना एक है, उसका इस्तेमाल एक है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, खैर ये मौजू अलग है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो मर्ज ये कर रहा था कि हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो जो अंसार सहाबा किराम थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें जो कुछ मिला है, ईमान मिला, ईकान मिला, जो कुछ मिला वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मिला है। हमें हजूर की बारगाह में हदिया, पारचात, नकद रकम और बाकी अजनास की सूरत में पेश करनी चाहिए। हजूर की बारगाह में कुछ ना कुछ जमा करके हजूर की बारगाह में पेश करना चाहिए। तो वो सहाबा किराम ने, अंसार सहाबा किराम ने गंदम भी जमा की, सोना चांदी जो चीज़ें भी थी, पारचात थे, वो सारी की सारी हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर हाजिर हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन चीज़ों को कबूल करने का मुझे हक नहीं। हाँ, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो मैं तुम्हारे ये अमवाल अपनी बारगाह में कबूल कर लूँगा। तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता, दावत हक का कुछ अजर नहीं मांगता, बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से और उनकी ताज़ीम करो, उनकी उनसे मुवद्दत और मोहब्बत और मुवद्दत का रिश्ता कायम रखो। बहुत सारी अहादीस मुबारका सहाबा किराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी अहले बैत अतार की शान में है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लमा यग़दूकुम, अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो नेमतों से ग़िज़ा अता फरमाता है। अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो नेमतों से ग़िज़ा अता फरमाता है। अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह, और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझसे मोहब्बत करो। फ़हिब्बु अहले बैती बिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसालिन
अपनी औलादों को 3 बातों की तालीम दिया करो। हुब्बा नबीकुम हुब्बा अहले बैती, अपने नबी की मोहब्बत और आपके अहले बैत की मोहब्बत, व क़िराअतुल कुरान, और कुरान करीम की तिलावत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम वो लोग थे कि अपनी औलादों को शेखैन की मोहब्बत की तालीम का दर्स दिया करते थे। अबू बकर उमर की तालीम यानी मोहब्बत की तालीम का दर्स देते थे, जिस तरह कुरान करीम की सूरत की तालीम दी जाती। तो हजूर ने यहाँ फरमाया कि अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाया करो, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दिया करो। हुब्बा नबीकुम हुब्बा अहले बैती, और अपने नबी की मोहब्बत और आपके अहले बैत की मोहब्बत की तालीम दिया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर सहाबा किराम के अजीम शान इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, अहले बैत आज़ाम के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी तरक्तुम फीकुम मिन, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, इन अखस्तुम बी लन तदिल्लो, जब तक तुम पकड़े रहोगे कभी गुमराह न होगे। किताबुल्लाह वितरती अहले बैती, कुरान करीम और मेरी इतरत यानी अहले बैत अतहार, यानी कुरान करीम जो सरापा हदायत है उससे रहनुमाई लेते रहा करो, और अहले बैत अतहार और उनसे भी अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता तुम करते रहोगे, कायम दायम रखोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को महफूज कर देगा। तो आदमी मोहतरम, ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू और ये मुख्तसर सा आपके साथ एक मुलाकात उलमाए किराम और खुश ऐलान और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह अकीदत में, बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया अकीदत पेश किया, और दोस्त अहबाब जौक दौर जौक से, शहर से भी और कुर्ब व जवार से भी तशरीफ़ लाए। बार दिगर मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको दारैन की नेमतों से माला माल करे। असल में यही है, एक पैगाम है। वो क्या पैगाम है कि वो हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अल्लाह ताला के सारे मकबूल बंदों की मोहब्बत जो है वो दिल में पैदा करना है। इसी से ईमान की बका है, इसी से ईमान की बका है, इसी से ईमान की सलामती है। अल्लाह ताला के सारे मकबूल बंदों से मोहब्बत किया करो। और बुग़्ज़ व अनाद मैंने पिछले साल भी बयान किया कि ये बुग़्ज़ व अनाद जो है, ये बुग़्ज़ व अनाद ऐसी बला है कि आपके सारे आमाल को तबाह व बर्बाद कर देगा। मन आदानी वलीजन फ़क़द आज़नतु लहू बिल हरब, जो अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से अदावत रखता है, दुश्मनी रखता है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरा उसके साथ इलान जंग है, इलान जंग है। इसलिए तरह तरह के फितने आ रहे हैं, और ये फितना भी आ रहा है कि हमारे ईमान, हमारे अकीदे को कमज़ोर किया जा रहा है, और सहाबा किराम की शान में बेअदबियाँ हो रही हैं, अहले बैत अतहार की शान में कमी की जा रही है, और बिलखुसूस शेखैन करीमैन के मकाम और मर्तबे को घटाया जा रहा है। इसलिए मैं ये आपसे इस्तदा कर रहा हूँ, अपने ईमान को बचाना चाहते हो, अपने ईमान को महफूज करना चाहते हो, तो सल्फ़ व सालिहीन के अक़ैद पर चलो, सल्फ़ व सालिहीन के नज़रियात पर चलो, उस अक़ीदे को अपनाओ जो अक़ीदा आपको गौस आज़म ने दिया है। गौस आज़म की किताबें मौजूद हैं। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुनगत तालिबीन है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कश्फुल महजूब भी। इसी तरह बाद में हज़रत शाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत शहाबुद्दीन सुरवरदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत इस सदी के हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जद्द आला रहमतुल्लाह अलैह, और बाकी जिस तरह हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ फैसलाबाद में, ये सारे मीनार रुश्द हदायत के मीनार हैं, रुश्द हदायत के मीनार हैं। तो आप इनके साथ चलते रहेंगे, इनकी तालीमात पर अमल करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपके ईमानों को महफूज व मामून कर देगा, और इन फितनों से बचे रहेंगे।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ईमानों को महफूज करे और इस्तकामत भी अता करे, सिरात मुस्तकीम पर गामजन करे। और जितने भी सल्फ़ो सालीन हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलाए, उनकी तालीमात पर हम अमल कर सकें और नमाज पंजगाना भी अदा करें, ज़िक्र व अज़कार भी करें, बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफ़क़त करें। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों का अदब न करे, छोटों पर शफ़क़त न करे, वो हम में से नहीं है। इसलिए माँ बाप की खिदमत भी करें, माँ बाप की, बच्चों की अच्छी अच्छी परवरिश करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं। रिज़्क़ हलाल जो थोड़ा भी हो तो उसमें बरकत होती है, उसमें शफा भी होती है, बरकत भी होती है, उसमें सुकून कल्ब भी होता है। थोड़ी चीज़ भी मिल जाए, रिज़्क़ हलाल हो, ये फ्रॉड देना, धोखाधड़ी करना, मिलावट करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम बरक्स हैं। गैर कौमें ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, दुनिया की गैर कौमों ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और हमने अपना ली। इसलिए ये भी मकाम सद अफसोस है कि दयानतदारी और ये मिलावट, दयानतदारी हमारा शेवा है, इसलिए मिलावट से पाक लेन देन करें तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत डालेगा। अल्लाह ताला आपको सलामती अता करेगा और आपके ईमान में इजाफ़ा करेगा। तो जितनी भी ये तालीमात मैं ये बता रहा हूँ, ये मेरी तालीमात नहीं बल्कि हदीस मुबारका और कुरान करीम और सल्फ़ो सालिहीन की तालीमात का निचोड़। बार दिगर दुआ है कि दोस्त अहबाब ने इस साल भी बड़े अहतमाम के साथ दावत दी। गो के रात काफ़ी गुजर चुकी है, इसके बावजूद भी काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब इस महल्ले से भी आए, चकूक से भी आए, बाकी शहरों से भी आए, बूरे वाला से भी आए, नौशहरा से भी। बार दिगर दुआ है कि अल्लाह ताला सबको दारैन की नियमतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।